विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहता है। तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव का पूरा कुनबा, इसने कभी विकास तो किया नहीं। तेजस्वी यादव सबसे पहले ये बताएं कि उनकी पार्टी जो है, क्या वो एकजुट है? तेज प्रताप जी को किस तरीके से किनारे लगा के रखा है, ये तो पूरा बिहार देख रहा है। बड़े सुपुत्र हैं, और लालू जी के बड़े भाई को कोई जानता है? नहीं जानता ना। आने वाले समय में तेजस्वी जी के भी बड़े भाई को कोई नहीं जानेगा। हाशिए पर धीरे 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 करके इन लोगों ने खड़ा कर दिया है अपने ही बड़े भाई को। सिंगापुर वाली दीदी इनकी कहती थी कि चुनाव जीते चाहे हारे, रहेंगे बिहार में और लोगों की सेवा करेंगे। हो रही है सेवा, देख लीजिए कितनी अच्छी सेवा हो रही है सिंगापुर में बैठ। तेजस्वी यादव बताएं कि उन्होंने बिहार की बेटियों के लिए क्या किया, बिहार की महिलाओं के लिए क्या किया। बिहार में सबसे ज्यादा, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा उन्हीं के समय में रजिस्टर्ड हुआ है। बिहार में सबसे ज्यादा दहेज उत्पीड़न के केस उन्हीं के समय में 17 महीने में ही रजिस्टर्ड हुए हैं। इसका क्रेडिट लेंगे वो। लेकिन लालू जी जिस तरीके की बात की लालू जी के द्वारा, वो एकदम उनकी गंदी मानसिकता का परिचय है। इस उम्र में लालू जी अगर इस तरीके की बात करते हैं, तो सोचिए आप, कल्पना कीजिए कि बात जब जंगल राज की होती है, गुंडा राज की होती है, अपराधियों के राज की होती है, नरसंहार के राज की होती है, बलात्कार के राज की होती है, उसी के तो मुखिया थे। एक कहावत है ना कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। बालू माफिया पैसा नहीं दे, शराब माफिया पैसा नहीं दे, भू माफिया पैसा नहीं दे, तो इनका पार्टी चलना बंद हो जाएगा। अच्छा, बिहार विधानसभा की तैयारियों में हर एक पॉलिटिकल पार्टियां ने अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। वहीं आज बीजेपी कार्यालय में एनडीए बैठक दल की भी मीटिंग भी हुई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। किन के मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं आज? देखिए, बैठकों का क्रम जो है वो चलता रहता है। हमारी पार्टी जो है लोकतंत्रात्मक पार्टी है। समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। एक तरफ हमारे यशस्वी नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे बिहार भाजपा के अन्य नेतागण विभिन्न स्थानों पे घूम घूम कर अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उन तक पहुंचने की जो कोशिश है वो जारी है। समन्वय कैसे हो सके, एक दूसरे जो दल हैं, जो विभिन्न घटक दल हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी स्तर पे समन्वय कैसे बैठाया जा सके। और समन्वय पहले से है, लेकिन और भी प्रगाढ़ संबंध और एकजुटता के साथ हम कैसे काम कर सकें। समाज की मुख्य धारा से जो लोग जुड़े हैं उनको हम कैसे लाभान्वित कर सकें, इसके लिए हम लगातार बैठक करते रहते हैं। विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहता है। तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव का पूरा कुनबा, इसने कभी विकास तो किया नहीं। विकास की बात जरूर करते हैं। विपक्ष टूट की भी बात करते हैं बार बार कि कभी भी टूट हो सकता है एनडीए में। देखिए, सबसे ज़्यादा मुझे तो ये बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव सबसे पहले ये बताएं कि उनकी पार्टी जो है, क्या वो एकजुट है? तेज प्रताप जी को किस तरीके से किनारे लगा के रखा है, ये तो पूरा बिहार देख रहा है। तेज प्रताप निश्चित रूप से किनारे तो लगा ही दिया ना। बड़े सुपुत्र हैं, और लालू जी के बड़े भाई को कोई जानता है? नहीं जानता ना। आने वाले समय में तेजस्वी जी के भी बड़े भाई को कोई नहीं जानेगा। हाशिए पर धीरे 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 करके इन लोगों ने खड़ा कर दिया है अपने ही बड़े भाई को। इसके बाद इनकी पार्टी में इंटरनल खुद ही एकजुटता नहीं। सिंगापुर वाली दीदी इनकी कहती थी कि चुनाव जीते चाहे हारे, रहेंगे बिहार में और लोगों की सेवा करेंगे। हो रही है सेवा, देख लीजिए कितनी अच्छी सेवा हो रही है सिंगापुर में बैठ कर। बड़ी बहन इनके लिए, मतलब सिर्फ परिवार में जो बहनें हैं उन्हीं को टिकट देना है। इनका परिवार ही नारी सशक्तिकरण, इनके परिवार में जो लोग हैं उन्हीं का नारी सशक्तिकरण होगा। लेकिन बिहार की बेटियों का सशक्तिकरण नहीं होगा, नारी सशक्तिकरण नहीं होगा बिहार के लोगों का। बिहार की बेटियों के लिए, चाहे बेटी पैदा होने पर उनको उनके खाते में पैसे देना, अगर बेटी बड़ी होती है तो उस बेटी को स्कूल जाने के समय साइकिल प्रदान करना, उस बेटी के लिए दवाई की व्यवस्था करना, उसके बाद उस बेटी के खाते में 25,000 रुपया देना +2 पास करने के बाद, और ग्रेजुएशन पास करने के बाद 50,000 रुपया देना। तो ये सारी कल्याणकारी योजनाएं तो हम लेकर के आए, बिहार की युवाओं के लिए योजना लेकर के हम आए। बिहार में आप देखेंगे इंडस्ट्रियल समिट हमारे समय में हो रहा है, ड्राई पोर्ट हमने बनाया, गया को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का काम हमने किया। तो काम सिर्फ 17 महीने में हुआ है। वही तो पूछना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव बताएं कि उन्होंने बिहार की बेटियों के लिए क्या किया, बिहार की महिलाओं के लिए क्या किया। बिहार में सबसे ज्यादा, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे,
तो कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा उन्हीं के समय में रजिस्टर्ड हुआ है। बिहार में सबसे ज्यादा दहेज उत्पीड़न के केस उन्हीं के समय में 17 महीने में ही रजिस्टर्ड हुए हैं। इसका क्रेडिट लेंगे वो, इसका भी तो क्रेडिट लें। सबसे ज्यादा अपराध उन्हीं के समय में हुआ है। महिलाओं के लिए लालू यादव कहते हैं ना कि आंख सेकने वाली बात तो बयान देते ही रहते हैं। लेकिन लालू जी जिस तरीके की बात की लालू जी के द्वारा, वो एकदम उनकी गंदी मानसिकता का परिचायक है। इस उम्र में लालू जी अगर इस तरीके की बात करते हैं तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि बात जब जंगल राज की होती है, गुंडा राज की होती है, अपराधियों के राज की होती है, नरसंहार के राज की होती है, बलात्कार के राज की होती है, उसी के तो मुखिया थे ना वो। और आज फिर वो उसी तरीके की भाषा में बात कर रहे हैं। जगह जगह जाके उन्होंने अलग अलग जिलों में, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में अपराधियों को ढूंढा। जिन लोगों ने बिहार के लोगों को लूटा था, वैसे ही लोगों को टिकट देने का काम किया। और वैसे ही लोग जब सदन के पटल पे गए तो वो गुंडों की तरह ही बात करेंगे ना। आज जैसे उन्होंने पूरे दिन भ्रम फैलाने का काम किया, उनके उनके कुछ तथाकथित जो छुटभैया नेता हैं, वो इधर उधर फोन कर करके बताते हैं लोगों को कि एनडीए में टूट होने वाली है, एनडीए में टूट होने वाली है। छाती पीट पीट के ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं बताते कि इनके, ये एक कहावत है ना कि अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। तो ये लोग इसी तरीके का इनका ये है। बालू माफिया पैसा नहीं दे, शराब माफिया पैसा नहीं दे, भू माफिया पैसा नहीं दे, तो इनका पार्टी चलना बंद हो जाएगा। अच्छा, माफियाओं की पार्टी आपके हिसाब से है क्या? निश्चित रूप से। ये शराबबंदी का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि शराब माफिया से इनको पैसा मिले, ताकि शराब माफिया इनको जिताने के लिए पूरा प्रयास करे। इसीलिए तो शराब माफिया को कहीं ना कहीं ये लोग सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार की गंदी और नीच मानसिकता का परिचायक आरजेडी बन चुकी है। बिहार के लोगों के उत्थान के लिए क्या किया बताओ ना। बिहार के बेटियों के लिए क्या किया। 17 महीने में ये जो क्रेडिट लेते हैं, तो उनको ये भी क्रेडिट लेना चाहिए ना कि बिहार में जो हमारी योजना के तहत जो हम दलित माताओं के लिए, बहनों के लिए जो टॉयलेट बनाने का हम काम कर रहे थे, ताकि रात के अंधेरे में वो न जाएं कहीं बाहर, तो उसको रुकवाने का काम किसने किया? यही लोगों ने किया ना। बिहार की बेटियों को डिस्टर्ब करने का काम किया ताकि वो आगे ना बढ़ सके। अगर हमारा मानना है कि अगर बेटी पढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो अपने परिवार के पुरुषों को कहेगी कि पढ़ो, काम करो, आगे बढ़ो। और जब बेटियों की बात कर रहे हैं, अभी नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे हैं। संवाद यात्रा, जो महिला संवाद यात्रा, उसको बदल के प्रगति यात्रा की गई। कल बेतिया से शुरू किया था उन्होंने। कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत ही अविस्मरणीय बात है। बिहार की बेटियों के दुख दर्द तकलीफ, बिहार की माताओं के दुख दर्द तकलीफ, और जो जननी है जिसने हमें जन्म दिया है, उस जननी के दुख दर्द तकलीफ को समझना और उनके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उनको क्या समस्या है, उन समस्याओं को घर घर जाके दरवाजे जाकर के पूछना, इसके लिए अगर हम 250 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? तेजस्वी जी इस पर भी विरोध कर रहे थे ना। महिला विरोधी चरित्र तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इनके लिए महिला का मतलब अपनी बहन, इनके लिए महिला का मतलब अपनी माँ। मैं देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की माँ बहन का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये करते हैं क्या? माई बहन योजना लेकर के ये बताते हैं कि माई बहन योजना। बिहार के माँ बहनों का तो मांग का सिंदूर छीनने का काम किया इनके गुंडों ने। बिहार के माँ बहनों के कोख को उजाड़ने का काम किया इन लोगों ने। उस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी, उस पर ये लोग नहीं बताएंगे। तेजस्वी यादव उसका क्रेडिट नहीं लेंगे, लालू जी उसका क्रेडिट नहीं लेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक तरफ इनका परिवार बिहार में, दूसरे तरफ इनके एक संबंधी हैं उत्तर प्रदेश में। ये लोग सिर्फ नाच गाना में मस्त रहते हैं। जैसे जब इनकी सरकार बनती है तो इधर ये कौन सा नाच करा रहे थे वो भी देखना है। सैफई में वो उधर उनके जो नेता हैं वो कौन सा नाच करा रहे थे वो भी देखना है। गरीबों के साथ क्या होगा? क्या उनके बच्चे सपने नहीं देखेंगे क्या? उनका सपना पूरा नहीं होगा क्या? वो लोग अधिकारी नहीं बनेंगे क्या? उनके लिए जब हमने काम किया, उनको नौकरी देने का काम किया, तो ये छटपटाने लगते हैं। चलिए, ठीक है। तो इनका साफ तौर पर कहना था कि आज जो बैठक हुई, इनमें आपसी समन्वय को लेकर चर्चाएं हुई कि किस बातों पे आगे काम किया जाएगा 2025 चुनाव को लेकर। साथ ही तेजस्वी यादव सीधे तौर पे उन्हें साधा कहते हैं कि वो माफियाओं की पार्टी है, और सीधे तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं का सम्मान करना आरजेडी कभी जानती ही नहीं है। बाकी इन बैठक को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।